सचमुच में एक बात कही जाती है कि अगर मन में बैर है, अगर मन में बैर है तो गंगा जमुना मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा जाना एक सैर है। अगर हमारे मन में बैर है, कपट है, ईर्ष्या है, राग द्वेष है, तो ये बार बार वही बात आती है। 15-20 दिन से आप लोग यही बात सुन रहे हैं कि गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलती है। सचमुच में मैं भी यही बात कहूंगी कि गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति एक अलग ही चीज है। हाँ, आज मौनी अमावस्या है, कई लोग यहाँ गंगा स्नान भी किए होंगे, तो आप अगर गंगा में नहाए होंगे तो मुक्ति नहीं, चुस्ती तो जरूर मिली होगी, एकदम फ्रेश महसूस हुआ होगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। कहते हैं कि तीर्थ नहाने ऐसे ही सब लोग गए हैं, आए हैं। वैसे तीर्थ नहाने के लिए 3 लोग गए, चित्त के चंचल, मन के कपटी और चोर लोग। ये गंगा नहाने के लिए गए, लेकिन कहते हैं एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। जो ऐसे लोग होते हैं ना, चित्त के चंचल, मन के कपटी, चोर लोग होते हैं, उन लोगों को लगता है कि अब तो हम गंगा स्नान कर लिए, अब हमारा पाप सारा धुल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहते हैं लादिन मन 10 और। उन लोगों को लगता है तो पाप धुल गया। अब जब अपने घर में जाते हैं, दिनचर्या में आते हैं, तो फिर वही पाप का काम करते हैं, तो जो पहले का पाप है वो तो कटा नहीं है, और पाप पर पाप करते जाते हैं। इसीलिए बात कही गई है कि अगर मन में बैर है तो गंगा जमुना मंदिर मस्जिद जाना सिर्फ एक सैर है। इसलिए जीवन में भक्ति करें, गुरु के प्रति समर्पित हो, तभी हमारे जीवन की मुक्ति हो सकती है। क्योंकि कहा गया है, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। इसलिए भक्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही है सब कुछ, यह है वेदों का सार। भक्ति में ही सब कुछ है। हम डूब करके देखें तो। अब प्रश्न होता है कि भक्ति क्या है, भक्ति कितने प्रकार की होती है। भक्ति क्या है, आप लोग सुने ही होंगे, पूज्यानुरागो भक्ति, अर्थात पूज्य के प्रति अनुराग ही भक्ति है। और रामायण में आप लोगों ने सुनी है कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग ही प्रथम भक्ति कही गई है, और उनके कथा प्रसंग में प्रेम, ये दूसरी भक्ति कही गई है। तो इस तरह से बात यही है कि पूज्य के प्रति अनुराग हो, समर्पित भावना हो, और उनके कथा प्रेम, उनके वाणियों में प्रेम हो, तो यही भक्ति कहलाती है। हम यह नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, इतना सब कुछ दान करते हैं, और भी कर्म कांड करते हैं, लेकिन जीवन में दुख संकट ये क्यों नहीं जाता है? हमारे जीवन में दुख संकट बने ही रहते हैं। तो इसके 4 कारण हैं। इसके 4 कारण है। 4 प्रकार की भक्ति कही गई है। आप लोग समझेंगे कि आप कौन सी भक्ति करते हैं। पहली भक्ति है सात्विकी भक्ति, दूसरी भक्ति है राजसी भक्ति, और तीसरी भक्ति है तामसी भक्ति, और चौथी भक्ति है निर्गुण भक्ति। ये 4 प्रकार की भक्ति होती है। लोग कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार कर रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है। आपके जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा। तो चलो इस पर अलग अलग विचार करते हैं। पहला है सात्विकी भक्ति। सात्विकी भक्ति किसे कहते हैं? निष्काम कर्म करने वाला, फल की इच्छा ना रखने वाला, यह है सात्विकी भक्ति। क्योंकि निष्काम कर्म कहते हैं, सदगुरु विशाल देव ने कहा है, निष्काम महान धन ब्रह्मचर्य को धार। ये निष्काम भक्ति एक महान धन है, और अगर हम इसे कर लेते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो सात्विकी भक्ति किसे कहते हैं? निष्काम कर्म करने वाला,
कि कल हम लोग गए थे रितंभरा दीदी के यहाँ, शायद परसों गए थे, तो वो अपने प्रवचन में बोल रही थी कि आज तक मेरे जीवन में मुझे जो सफलता मिली, मैंने जो कुछ भी पाया, मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया हूँ, जो आज इस स्थिति में मैं पहुंची हूँ, तो मैंने जीवन में कभी फल की इच्छा नहीं की, निष्काम कर्म करके आज मैं इस मुकाम पर मैं पहुंची हूँ। सचमुच में जितने पहुंचे हुए बड़े महापुरुष हैं, संत हैं, कोई भी हो, जो भी जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं वो निष्काम कर्म से ही करते हैं। तो पहली भक्ति है सात्विकी भक्ति, दूसरा है राजसी भक्ति। राजसी भक्ति किसे कहते हैं? मान सम्मान पाने की इच्छा रखने वाला, केवल पूजा पाठ करने वाला, सत्कार पाने वाला। इस मेला में आप लोग घूमे होंगे तो कई ऐसे लोग मिले होंगे जो कई किलो घी लेकर के और भी चावल, दाल, काजू, किशमिश, क्या क्या सब हवन में डालते हैं, है ना, देखे होंगे आप लोग। तो हवन में डालते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल दिखावा के लिए, है ना, केवल दिखावा के लिए ही ऐसा काम करते हैं। या कई ऐसे आप लोग देखे होंगे, खड़ेश्वरी देखे होंगे, इस महाकुंभ में कितना बड़ा कैंप लगा हुआ है, तो कई खड़ेश्वरी देखे होंगे कि 15 साल से 20 साल से हाथ खड़े किए हुए हैं, ऐसे लोग भी देखे होंगे। मौनी बाबा देखे होंगे, कोई फलाहारी बाबा देखे होंगे, तो हवाहारी बाबा भी देखे होंगे, हवा खा करके भी जी रहे होंगे, ऐसे भी देखे होंगे। तो कई प्रकार के यहाँ आए हुए हैं संत महात्मा भी कह दीजिए। तो कहते हैं कि मान सम्मान पाने की इच्छा रखने वाला, केवल पूजा पाठ में अपना जीवन बिताने वाला, तो यह राजसी भक्ति। और तामसी भक्ति किसे कहते हैं? जिसमें मूढ़ता भरी हो, हठता भरी हो, जिसमें हटता हो, मूढ़ता हो कि नहीं हमें यही करना है और ऐसे ही करके हमें लाभ मिलेगा, ये है तामसी भक्ति है। तो इस तरह से तामसी भक्ति से भी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। और चौथा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति कहते हैं आत्मा में स्थित होना, यही निर्गुण भक्ति कहलाती है। तो हम सब विचार करें कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं जिसे हमें लाभ नहीं मिल रहा है, भक्ति करने के बावजूद भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम राजसी और तामसी भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को देखें, समझें। यही सत्संग का मंच होता है जहाँ अपने आप को देखने और समझने की जगह होती है। और जगह तो टंट घंट सब उल्टा पुल्टा बातें भी बताई जा रही है कि लोग आए और भीड़ बढ़ाए या और भी अनेक कामनाओं को लेकर के। लेकिन सचमुच में ये सदगुरु कबीर का मंच है, पारक मंच है। यहाँ कोई अंधविश्वास, चमत्कार की बातें नहीं बताई जाती हैं। यहाँ जैसा का तैसा, है ना, यथार्थ और निर्णय वाणी की बातें यहाँ बताई जाती है। और जो लोग होंगे वो सुन भी रहे होंगे। तो यह सदगुरु कबीर का मंच है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार के अंधविश्वास, चमत्कार की बातें नहीं बताई जाती है। तो आप कैसे भक्ति कर रहे हैं, हम अपने आप को टटोले देखें कि कहीं हम राजसी और तामसी भक्ति तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें लाभ नहीं मिल रहा है। आप निर्गुण भक्ति नहीं कर सकते, आत्मा में नहीं ठहर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन सात्विकी भक्ति जरूर करें जिससे पुनः मनुष्य जीवन मिले और हम अपना कल्याण कर सके। लोग वही बात मैं फिर से दोहराऊं कि पूजा पाठ ही भक्ति नहीं कहलाती है। भक्ति किसने किया? भक्ति मीरा ने की। हम सब जानते हैं ना कि इतने राजमहल की सुख सुविधाओं को उन्होंने छोड़ दिया और वो जोगन बन गई। ये भक्ति कहलाती है। कोई चीज की इच्छा नहीं। माता सबरी की बात आप जानते हैं, जीवन भर अपने गुरु में समर्पित और राम की आस में वो जीवन बिता दिए। तो सचमुच में ऐसे ही समर्पित भावना हो तभी यह भक्ति कहलाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।